तो यार सभी को नमस्ते। समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैला रखी है भीमटों ने और अन्य जो मुसलमान और जो क्रिश्चियन वगैरह ये सब जो जितने भी वामपंथी लोग हैं, जितने भी पाखंडी लोग हैं, इन सब लोगों ने एक बड़ी भ्रांति फैला रखी है कि भाई ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है कि जो ब्राह्मण है वो मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है वो बाहु से पैदा हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप से एक बहुत बड़ी भ्रांति फैला रखी है। तो अब देख मेरे मैंने पूरा सूक्त खोल रखा है। अब इसमें देखते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या सच में ऐसा कुछ बोला गया है, क्या सच में ऐसा कुछ है वहाँ पर जैसा ये लोग दिखाते हैं, जैसा ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। देखो, ये पुरुष सूक्त का ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, 11वां मंत्र है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो, यत् पुरुषम व्यदधुः। ठीक है, इसका अर्थ है जो परमात्मा को पुरुष रूप में कल्पित किया है। ठीक है, देह में निर्धारित किया है। ठीक है, कतिधा अकल्पयन मतलब कितने प्रकार से कल्पित किया। ठीक है, अस्य मुखम किम आसीत, इसका मुख क्या है। कौ बाहु, कौन सी भुजाएं हैं। ठीक है, कौ उरु पाद उच्यते, कौन सी जंघाएं हैं, कौन से पैर कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है, अगर अकल्पयन का अर्थ कई लोग क्या बोलते हैं कि अकल्पयन का अर्थ होता है उत्पन्न करना। ठीक है, अगर उत्पन्न करना होता तो क्या परम पुरुष को पुरुष रूप में उत्पन्न किया गया है और कितने प्रकार से उत्पन्न किया गया है। ये कोई मतलब यहाँ पर कोई संगति बैठेगी इस वाक्य की कि कितने प्रकार से उत्पन्न किया गया, नहीं, कितने प्रकार से कल्पित किया गया ही ठीक बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, उत्पन्न किए गए यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगा। ठीक, यहाँ पर बात हो रही कि विद्वान जनों ने यहाँ पर कल्पना की है। अगर विद्वान जन ईश्वर का वो बनाएंगे, ईश्वर का मतलब शरीर बनाएंगे क्या, यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि विद्वान जन जो है वो ईश्वर का शरीर नहीं बनाएंगे, वो लोग कल्पना ही कर सकते हैं ईश्वर के शरीर की, सॉरी, क्योंकि ईश्वर का शरीर असलियत में नहीं होता है। असलियत में परमात्मा निराकार है। ये कैसे सिद्ध है, ये यजुर्वेद के अनेक मंत्रों में सिद्ध है। ठीक है, एक तो नातस्य प्रतिमा अस्ति। ठीक है, एक जगह पर ये फिर 40वें अध्याय में भी क्या बोलते हैं, अकायम बोला है। ठीक है, ना ना इंद्रिय रहित बोला है, नाड़ी रहित अकायम, मतलब इतना सादा उस शरीर रहित बताया, पर निराकार बताया परमात्मा को। और यहाँ पर क्या बोला गया है, उसकी एक शरीर की कल्पना करने को बोला गया है कि कल्पना करते हैं। ठीक है, मुख की, भुजाओं की, जंघाओं की, पैरों की। ठीक है, अब क्यों कल्पना करते हैं, अब वो अगले मंत्र में देखते हैं। अगले मंत्र में देखते हैं तो यहाँ पर आता है ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी। तो यहाँ तो ब्राह्मण के मुख से निकलने की बात हो रही है, लेकिन पिछले मंत्र में हमने क्या देखा, कल्पना कर रहे हैं शरीर की। तो शरीर की कल्पना कर रहे हैं, तो मुख से अगर ब्राह्मण निकला तो मुख तो काल्पनिक है, तो निकलने वाले भी काल्पनिक है। मतलब यहाँ पर कल्पना द्वारा निकाला जा रहा है, कल्पना में सिर्फ ऐसा निकल रहा है। उस वर्ण व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर कल्पना हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो, इस समष्टि पुरुष का ब्राह्मण वर्ण मुख है, मुख स्थानीय है। जैसे मुख में गुण है, ऐसे सर्वकाल में नग्न रहना, तपस्वी होना, इंद्रियों से युक्त होना, ज्ञानी होना तथा त्यागी होना, ऐसा ही ब्राह्मण को होना चाहिए। तो जो हमको तपस्वी, इंद्रियों से युक्त, ज्ञान से युक्त, ठीक है, तथा त्यागी जो होता है ना, जो ऐशोआराम वाली चीज़ों को त्यागने वाला होता है, उसको हमें ब्राह्मण समझना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर किससे करा गया है, मुख से कंपेयर किया गया है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए ऐसा किया गया है, ना कि कोई वो करने के लिए कि हाँ ऐसा सच में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि शूद्रों को पैरों से क्यों कंपेयर किया गया है। ठीक है, देखो, पैरों से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि पैर जो होते हैं सबसे ज़्यादा श्रम वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा श्रम कौन करता है, पैर करते हैं। श्रम मतलब मेहनत या फिर जो भी काम वगैरह होता है, तो वो सबसे ज़्यादा पैर करते हैं। ठीक है, तो पैरों को इसलिए कंपेयर किया क्योंकि जो लेबर क्या बोलते हैं, जो लेबर क्लास होती है वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कंपेयर किया गया है। और पैरों से कंपेयर करने का मतलब क्या है, अगर आप कहते हो कि भाई पैर तो नीच होते हैं, तो पैर को नीच क्यों मानते हो भाई, ये बताओ सबसे पहले तो। आखिर हमको पैरों को नीच मानने की ज़रूरत क्या है भाई। मुख को उच्च मान रहे हो, पैर को नीच मान रहे हो, तो ये तो तुम्हारे दिमाग में वो है, क्या बोलते हैं, भेदभाव की भावना है। तुम अपने ही शरीर में भेदभाव कर रहे हो इतना।
कि ये किसी 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 अंग को नीच मान रहे हो, किसी अंग को उच्च उच्च मान रहे हो। भाई पैर भी जो है कोई नीच अंग नहीं होता है, पैर भी जो है शरीर का बराबर हिस्सा है, ठीक है, बराबर अंग है और सारे अंग बराबर होते हैं, ठीक है, ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। तो ये तुम्हारी नीच सोच है जो तुम समझ रहे हो कि नहीं पैर नीचे है तो सूत्रों को पैरों से कंपेयर कर दिया। ये तो ब्रिटिश लोगों की सोच थी यार, ब्रिटिश लोगों की सोच थी कि जो पैर होते हैं वो नीच होते हैं, पैर पैर नीचे होते हैं तो पैर नीचे होते हैं। इलॉजिकल, एकदम बेसलेस। तो अब अगर मान भी लिया जाए कि चलो भाई मान भी लिया जाए कि यहाँ पर कल्पना नहीं हो रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कल्पना नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्णोत्पत्ति हो रही है। हाँ, वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, ना कि वर्ण के पुरुषों की। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकली, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हज़ार कुछ जितने भी वैकेंसीज होती है वो निकली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि मतलब लोग निकले, गवर्नमेंट की तरफ से लोग निकले कि वैकेंसीज निकली, वैकेंसीज निकली ना। वैसे यहाँ पर भी वर्ण निकलने की बात हो रही है, ना कि लोगों की उत्पत्ति की बात हो रही है कि ब्राह्मण लोग पैदा हो गए, शूद्र लोग पैदा हो गए। नहीं, यहाँ पर वर्ण पैदा हुए हैं, मनुष्य थोड़ी पैदा हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्ण को धारण करने वाले नहीं पैदा हो रहे, वर्ण पैदा हो रहे हैं।